Hello my dear students, I welcome you all in class science. Dear children, today we are going to start chapter 6, changes around us. So this is the part 1. So children, in this video or in this chapter we are going to know about the different types of changes around us. So let's know about it. So the first topic of this chapter is what is change. So children, before knowing about the different types of changes, first we should know about what is change. Change क्या होता है, बदलाव क्या होता है. For example, what happens when you tear a piece of paper? जब आप किसी पेपर को टीयर करते हैं, क्या होता है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या चेंजेस होते हैं उसमें. यू ऑब्जर्व द साइज एंड शेप ऑफ द पेपर चेंजेस. जो पेपर का शेप और साइज था वो चेंज हो गया है. तो you can tear the paper, you can give any shape and size to the paper. जो पेपर का शेप एंड साइज जो पहले था, बट आफ्टर टीयरिंग उसको जो शेप और साइज है इज कम्प्लीटली डिफरेंट नाउ. So there are various changes taking place in our surroundings. So this is one of the example only, but ऐसे बहुत सारे changes होते हैं हमारे surroundings जो हम लोग observe भी करते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है, और कुछ changes ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं भी होते या फिर हम उन्हें देख नहीं सकते. So let's know more about it. A change refers to a difference in the shape, in the size, color, state. State means we have 3 states of matter: solid, liquid and gas. स्ट्रक्चर, कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स कोई भी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किस चीज़ से मिलकर बना है, वो उसका कंपोजिशन होता है. सम सब्सटेंसेस जो होते हैं किसी अदर सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं. सो और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑल्सो. सो आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, आवर ह्यूमन बॉडी. सो वी ऑल आर ह्यूमन चिल्ड्रन. तो हम लोग में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं एज वी आर ग्रोइंग, वी ऑल आर ग्रोइंग. ठीक है, आप लोग ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं तो आप लोग ग्रो कर रहे हैं. दैट यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व सम चेंजेस इन योर बॉडी ऑल्सो. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग प्लांट. आप लोग प्लांट को जब देखते हो, जब हम सीड सो करते हैं, जब हम सीड लगाते हैं, दैट वी कैन ऑब्जर्व जो सीड है वो कुछ टाइम लेता है टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल बेबी प्लांट एम्ब्रियो में. सो आफ्टर फ्यू डेज आप देखते हो कि उसमें से एक स्मॉल प्लांट्स ग्रो कर रहा है. आफ्टर फ्यू डेज आप देखते हो कि जो उसका शेप और साइज़ है प्लांट का, इट बिकम बिगर इन साइज. एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर मोर डेज आप लोग ऑब्जर्व करोगे दैट स्मॉल जो प्लांट था, नाउ इट इज़ वेरी बिगर वन. So these type of changes we can observe in our daily life also. There are so many changes at our homes also, in our surroundings also, जो हम देखते हैं, observe करते हैं. So every object around us goes under certain changes with the passage of time. See children, at the passage of the time, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे थिंग्स होते हैं जिनको कोई ना कोई चेंजेस से गुजरना पड़ता ही है. सो इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सम चेंजेस जो होते हैं, लाइक चेंजेस अकर वेरी फास्ट, वाइल इन सम केसेस द चेंजेस आर स्लो. सो इट मीन्स फास्ट चेंजेस एंड स्लो चेंजेस. कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही जल्दी चेंज होते हैं, यानी कि उनको चेंज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है. एंड स्लो चेंजेस वो चेंजेस होते हैं, चेंजेस तो हो रहे हैं बट उनका जो चेंज होने का प्रोसेस है, इट इज़ वेरी स्लो. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस दैट अकर एट अ फास्ट पेस आर बर्निंग ऑफ वुड. सी, जो वुड होता है, वुड को जब हम उसको बर्न करते हैं, जब उसको जलाते हैं, देखते हैं कि जो उसका चेंज है, ठीक है, पहले वो वुड था, ठीक है, देन इट कन्वर्ट इनटू अ चारकोल. जलने के बाद उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है. जलने के बाद हम लोगों को क्या उसमें से मिलता है, हमें मिलती है ऐश, ठीक है, राख. सो दिस चेंज इज़ वेरी फास्ट. ठीक है, हमें इस चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. दिस इज़ द वन ऑफ द फास्ट चेंज जो बहुत ही जल्दी हो जाता है, और उसका रिजल्ट और जो चेंज होने के बाद व्हाट वी विल गेट इट, दैट वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज अ मूविंग कार चेंजिंग इट्स पोजिशन. दिस टाइप ऑफ चेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्ट चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो फास्ट change, क्योंकि this type of changes will not take so much time to change its properties or other nature.
सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। तो इन चेंजेस को हम कहते हैं फास्ट चेंजेस। इट मीन्स उनका प्रोसेस होता है वो बहुत ही क्विक होता है, फास्ट होता है, और इनके जो चेंजेस होते हैं इसको हमें देखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है या ज़्यादा दिनों तक वेट करना नहीं पड़ता, कुछ टाइम पे हमें इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड साइड वी हैव सम चेंजेस जो स्लो होते हैं या फिर वेरी स्लो भी होते हैं। टेक मोर टाइम टू अकर आर कॉल्ड स्लो चेंजेस, यानी कि इनको चेंज होने में फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, अगर इसमें कोई चेंज हो रहा है तो इट टेक्स टाइम, यानी कि थोड़ा टाइम लेके चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ अ ट्री, ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये सारे चेंजेस एज यू नो चिल्ड्रन दीज चेंजेस टेक्स टाइम ऑल्सो। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो, हम चाइल्ड का जो ग्रोथ होता है उसमें भी काफ़ी साल लगते हैं उसको ग्रो करने में, जैसे आप लोग को भी ग्रो करने में कितने साल लगेंगे। So same with the tree, same for the flower and same for the fruit also. So these are slow changes. So here is one activity children, check point। तो आपको कुछ ऐसे changes you have to write it here in your book. This is the book activity. So slow change and fast change। तो आपने आज तक जितने भी changes observe किए हैं आपके surroundings में, so write any 5 slow changes and write any 5 fast changes. So this activity you have to do it by yourself. So our next topic is types of changes. So basically we changes divided into two different categories. The first one is reversible and irreversible changes, यानी जो first category है वो है reversible and irreversible, and second category is physical or chemical changes. So let's know about the reversible and irreversible changes. So children, the changes that can be reversed are called reversible changes. For example, when we take ice cubes in a container, they melt to form water. If we keep these ice cubes back in the refrigerator, they freeze again to form ice. So this type of changes are called reversible changes, यानी कि ऐसे changes अगर हम उनमें कुछ भी changes करते हैं, इफ़ वी आर डूइंग एनी चेंजेस इन एनी सब्सटेंस, तो हम अगर चेंजेस करने के बाद भी वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली स्टेज पे वापस आ सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे आइस क्यूब है, आइस क्यूब को हमने कंटेनर में रखा, जब हम इसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो हमें पता होता है जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है वो लो होता है और रूम का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो हम काफ़ी टाइम तक अगर आइस क्यूब्स को बाहर निकाल के रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट द सेम वाटर, हम उसी वाटर को, उसी ट्रे को, जो आइस ट्रे होती है उसको दोबारा से अगर फ्रिज में रख देंगे तो देन अगेन वी विल गेट द आइस फॉर्म। सो हमें दोबारा से हमें आइस मिल जाएगी, तो दोबारा से वी कैन गेट इट बैक। सो दिस इज रिवर्सिबल चेंज। Some other examples of reversible changes include drying of clothes, folding of paper and making clay models. So first point is making jewelry. Yes, so piece of gold is also a reversible change. Gold is heated at high temperature. Gold को बहुत high temperature पे heat किया जाता है, उसको melt किया जाता है, melt करने के बाद उसको mold करके different shape और size दिया जाता है ताकि jewelry articles बना सकें। These some articles can be melted and remolded again and again to make different articles. Yes, अगर आप गोल्ड को हम ज्वेलरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम जो ज्वेलरी होती है उसको अगेन दोबारा से कोल्ड फॉर्म में, जो उसका पहला वाला फॉर्म होता है उसमें सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा से वी कैन गिव एनी शेप एंड साइज। तो दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। What second is water is different water bodies like rivers, ponds, oceans, etc. evaporated to make water vapors. The water vapors condense to form clouds and the water gets back to water bodies in the form of rain. See children, evaporation and condensation, these are two process जो दोनों ही process होती हैं वो reversible change होता है। What happens in the evaporation? Evaporation में क्या होता है, जब इन द सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर पे जो वाटर होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर, यानी कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देन वाटर वेपर्स अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि इवेपोरेशन में वाटर वेपर्स बना रहे हैं और कंडेंसेशन में वाटर वेपर्स अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। और कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हम वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, हमको पता है, ठीक है, तो जो वाटर वेपर्स होते हैं जो बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर कंडीशन, जो उनको कम टेम्परेचर में हो जाता है, उसके बाद जो उनका कंडेंसेशन होता है
कंडेंसेशन में वो क्या जाके करते हैं, इस प्रोसेस में क्लाउड्स बनाते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं अगेन कन्वर्ट इनटू वाटर फॉर्म और मेक्स द क्लाउड्स. सो बोथ आर रिवर्सिबल प्रोसेस. सो नेक्स्ट इज द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जो दोबारा से हमें ओरिजिनल स्टेट पे नहीं मिल सकते, यानी कि रिवर्स बैक नहीं हो सकते, दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. सो लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, जो नेल्स जो रस्टिंग होती है, जंग लग जाता है. आयरन नेल्स क्या होती है, कील, तो उनमें जो रस्ट और जंग लग जाता है, दैट कैन नॉट बी चेंज. कर्लिंग ऑफ मिल्क, जो हमारा दूध में कर्लिंग हो जाती है जब दूध फट जाता है. एंड टीयरिंग ऑफ पेपर. फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन वी कीप मिल्क आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर. जब हम समर्स में जो मिल्क को अगर हम बाहर रखते हैं रेफ्रिजरेटर से, सो इट्स टेस्ट चेंजेस एंड इट बिकम सार. तो जो उसका टेस्ट होता है वो भी चेंज होता है और एक खट्टापन आ जाता है उसमें. दिस इज़ बिकॉज मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर. तो गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम चीज़ें बाहर नहीं रख सकते खाने पीने की ज़्यादा, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं. सो वी कैन नॉट चेंज इट बैक. तो ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम दोबारा से इस मिल्क को सही नहीं कर सकते. अब वो एक बार जब चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसको सही नहीं कर सकते. सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज. यानी कि मिल्क जो हमारा कर्लिंग हो गई, जिसमें जो फट गया है, ख़राब हो गया है, हम उसको दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे कोई सी भी प्रोसेस अपना लें. तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड irreversible changes. Similarly, curdling of milk or making cheese from milk are example of irreversible changes. Second is in hospital and clinics the POP, plaster of Paris. plaster of Paris क्या होता है चिल्ड्रन, जब किसी के बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग की जाती है. सो द POP गैस हार्डर्ड और मिक्सिंग विथ वाटर के साथ उसको मिक्स किया जाता है, बट इट कैन नॉट बी चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. सी पहले तो वो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो दैट अगेन विल नेवर चेंज टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. सो दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज. सो नेक्स्ट टॉपिक इज next topic is our activity. This activity is very easy. So in this activity में you can take a sheet of paper. तो इस activity के थ्रू आपको reversible, irreversible, physical, chemical change पता चल जाएगा. So what you can take a piece of paper, fold it. आप उसको fold करना है, make an aeroplane बनाना है, ठीक है. सेकेंड इज नाउ ओपन द पेपर. अब आपको ओपन करना है, फिर उसी पेपर को आपको बोर्ड बनाना है फ्रॉम द पेपर एज शोन इन द इमेज. थर्ड पॉइंट इज नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. आपको अपना ऑब्जर्वेशन भी नोट डाउन करना है. फोर्थ, नाउ ओपन द पेपर अगेन एंड टीयर द पेपर इनटू पीसेस एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. यानी कि आपको एक ही पेपर से एयरप्लेन बनाया आपने, ठीक है, आप पेपर को यूज़ करके आपने बोर्ड बनाया, लेकिन फिर बाद में उसको टीयर कर दिया, तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले. सो ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू मेक एन एरोप्लेन एंड बोर्ड फ्रॉम द पेपर गैस फोल्डेड बट कैन बी रीगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप. लेकिन जब आप एरोप्लेन और बोट बनाने के बाद जब पेपर को ओपन करोगे, यू विल गेट इट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. बट वैन यू टीयर डाउन द पेपर इनटू पीसेस, यू कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप. सो कंक्लूजन, फोल्डिंग ऑफ पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज, वेयर इज tearing of paper is irreversible change. So I think all these topics is clear to all of you. So we have finished this video here. So keep watching the videos children, and rest of the topics we will cover in the next video. So keep watching the videos and take care and study well at your homes. Thank you.